गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ कंपटीशन। आज नवोदय विद्यालय का क्लास 3 चल रहा है। यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को एक स्टेप आगे ले जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये फास्ट ट्रिक जैसा देखेंगे और उसके बाद डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट है 32 इंटू 11। मान लो कि 32 गुना 11 है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, पहले यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 2 को लिख दिए अब 2 और 3 को प्लस करेंगे, कितना हो गया? 5। अब इसको ऐसा ही लिख दिए, कितना हो गया? 352। अब सेकेंड देखते हैं, 57 इंटू 11। तो बोलेंगे सर पहले ऐसे लिख दिए 7 और फिर इसको जोड़ दिए, 7 5 12, बाकी रहा 1 और अब लास्ट का 5, 5 और 1 6। ठीक है। अब थर्ड देखिए, 27 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का क्या हो गया? 7 और 7 2 9 और फिर लास्ट में 2। ठीक है, 297। कोई दिक्कत? अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। हम लोग बोलेंगे सर 58 इंटू 11 क्या होगा? 8। ठीक है, 8 5 कितना होता है? 13। प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लस। 8 और 5 कितना होता है? 13। 13 का 3, बाकी रहा 1। अब 5 और 1 6। समझ में आ रहा है? 97 इंटू 11 क्या होगा? 7। फिर इसको ऐड करेंगे, 9 7 16 के 6, बाकी रहा 1। अब 9 है और 1 ये 10, 1067। 28 इंटू 11 58 इंटू 22। अब बोलेंगे सर ये 22 वाला कैसे बनेगा? ये देखो, ये एक बार कोशिश कर लेना तुम लोग घर पे। अब ये कैसे बनेगा? 58 इंटू 22। तो बोलेंगे सर इसको 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, 22 को 2 गुना 11 लिख सकते हैं ना। देखिए अब क्या करेंगे, 58 दूना कितना होता है? 116। 58 2 जा 116, 50 दूना 100, 8 दूना 16, 116। अब इसको सेम 11 11। अब क्या करते हैं, पहले क्या लिखते थे? 6। कोई दिक्कत? अब 6 और 1 7। कोई दिक्कत? फिर 1 और 1 2, फिर 1। ये समझ में नहीं आया होगा, हमको ऐसा उम्मीद है। नहीं ना आया? कोई बात नहीं, समझाते हैं। देखो ये समझ में आया ना, 2 डिजिट वाला। चलो अब आगे देखते हैं। 324 इंटू 11 3। ठीक है, इसको तुम लोग चाहो तो चेक कर सकते हो मोबाइल पे। देखो, यदि कोई बच्चा 2 चपाती खाता है, कितना रोटी खाता है? 2। तो यदि हम उसको 2 से 3 दे दिए तो वो तीनों चपाती खाएगा? नहीं। यदि उसको 4 चपाती दे दिए तो 4 चपाती खाएगा? नहीं। मतलब कितना भी देंगे, मान लो कोई बच्चा 2 रोटी खाता है, उसको 3 रोटी दे दिए, 2 ही ना खाएगा, 1 क्या करेगा? छोड़ देगा। तो ये क्या बोल रहा है? 11 कितना है? 2 डिजिट है, तो ये एक बार में 2 ही डिजिट को जोड़ सकता है। कितना डिजिट को जोड़ेगा? 2। तो फिर तीसरा को छोड़ देगा। अब देखो क्या करेंगे, ये 4 हो गया, 4 2 6। अब क्या करेगा? ये 4 को छोड़ देगा, अब ये करेगा 3 2 5, अब 3 को 3। कोई दिक्कत? 3 5 6 4। कोई दिक्कत? अभी देखो, अभी भी हमको भी समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो, अभी हमको ही नहीं समझ में आ रहा, तुमको कहाँ समझ में आएगा? फिर से देखो, ये 7 है। कोई दिक्कत? 7 3 10, बाकी रहा 1। अब इसका 2 चपाती है, फिर अब नया करेगा 4 3 7 और 1 8। अब देखो लास्ट में बचा 4। डिविजिबिलिटी का रूल, कौन सा संख्या 3 से कटेगा, कौन सा डिजिट 4 से कटेगा, कौन सा डिजिट 2 से कटेगा, कौन सा 5 7 9, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल, भाग का नियम। ये भाग का नियम क्या बोलता है कि सर 2 से जब मेरे पास बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो कौन सा डिजिट 2 से कटेगा, कौन सा डिजिट 4 से कटेगा, कौन सा डिजिट 3 से कटेगा, वो कैसे हमको पता चलेगा? तो देखो, 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 2 का टेबल वाला होना चाहिए। यूनिट डिजिट
कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक है। अब बताते हैं सर ये यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। अब इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक क्या होता है सर, 101। तो ये जो एक है ना, वही दाएं साइड में जो पहला डिजिट है, राइट साइड का फर्स्ट लेटर, वही यूनिट डिजिट होता है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, 23 है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3, 48 2 4 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4, 37 है, यूनिट डिजिट कितना होगा 7। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो भी डिजिट रहेगा 5 2 4 7 9 2, इसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा 2 होगा। मतलब राइट साइड का फर्स्ट लेटर ही यूनिट डिजिट होता है, इसको इकाई अंक बोलते हैं। बात समझ में आया। तो 2 से कटेगा, वो कब कटेगा, जो 2 से 2 का टेबल में आए। 2 से कटने वाला कौन होगा, जो 2 का टेबल में आए, जैसे 2 4 6 8 10, वही ना होता है टेबल में। तो ये सब डिजिट जो रहेगा वो कटेगा। अब बताओ ये 2 से कटेगा या यस और नो, सर इसका यूनिट डिजिट 4 है, ये 2 से कट जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से कटेगा। 47 2 से कटेगा नहीं, क्यों सर, क्योंकि इसका 7 है, 2 का तो टेबल में 7 आता ही नहीं है, आता है 7 नहीं। बात समझ में आ गया सर। 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, 3 से डिविजिबल होने का क्या रूल है, तो देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 से कटने के लिए, देखो इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन हिंदी में ही समझो, समझा तो रहे ना हिंदी में कि मराठी में भी समझा जी। देखो ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल्स टू 3 एंड इट्स मल्टीपल। तो सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इतना इंग्लिश अच्छा नहीं बात है। देखो हमसे बोला 1 2 3, कितना बोला 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 बताओ 3 का मल्टीपल में है ना, 3 का गुना में आता है ना, मतलब 123 क्या होगा 3 से कट जाएगा। 1 2 4 5, 5 4 9 2 11 1 12। अब बताओ 12 आ रहा, 12 3 का टेबल में आता है ना, तो ये भी 12 3 से डिविजिबल हो जाए, मतलब ये पूरा डिजिट जो है उसको 3 से भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब देखो 2 का क्या था जी, यूनिट डिजिट 2 4 6 8 10 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 का क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 का गुना में होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट, सर लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, भाग होना चाहिए, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल में होना चाहिए। बात थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे हमसे कोई बोला 144, कितना बोला 144, तो लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर वो डिविजिबल है, और नहीं हो पाता है तो डिविजिबल नहीं है। तो देखो 44 4 का टेबल में आता है ना, 11 4 जा 44, तो ये डिविजिबल होगा। 7 2 8 5 9 2 4, हम चेक करेंगे लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 24, 4 का टेबल में आता है 24, 4 6 जा, तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा। समझ में आया। हमको क्या चेक करना है, लास्ट का 2 डिजिट, देखिए लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 का मल्टीपल में है तो वो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, 4 से वो भाग जाएगा, इतना क्या होगा 4 से भाग जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 का। सर ये 8 का क्या है, तो देखो लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से भाग होगा
होना चाहिए भी कुछ भी लिख सकते हो। देखो अब जब 8 से कटने के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे, जैसे 1 2 4 2। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट देखेंगे लास्ट का, ठीक है, लास्ट का कितना देखेंगे, 3 डिजिट। तो ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब जैसे लिखेंगे 1 4 2 4, 8 से कटेगा, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। यदि लास्ट, अब देखो 424 है तो 8 5 40 और फिर 8 3 24, कट जाएगा लास्ट का 3 डिजिट, मतलब ये डिविजिबल होगा। मतलब ये अब ऐसे ही कंटिन्यू, यदि हमसे बोलेगा 16 का तो बोलेंगे लास्ट का 4 डिजिट चेक करेंगे, 2 का बोला था तो 1 डिजिट देखे थे, 4 का बोला तो 2, 8 का तो लास्ट का 3 डिजिट, 16 बोला तो लास्ट का 4 डिजिट। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे। देखो ये 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2, उसी को ना 4 बोलते हैं, इसीलिए 2 2 को 4 बार करते हैं। 2 का पावर 3 8 होता है, ऐसे ही 2 का पावर 4 16 होता है, इसीलिए 4 डिजिट को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट को, 8 के लिए लास्ट का 3, 4 के लिए लास्ट का 2, 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट। बात समझ में आया। अब हम लोग कोशिश करते हैं, 3 हो गया, 2 3 4 हो गया। 5 के लिए कोई टफ काम नहीं है, 5 का लास्ट डिजिट अपना कॉपी में लिख लीजिए। 5 के लिए क्या है, लास्ट का डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए क्या है, 2 और 3 से जो कट जाए, 2 और 3 से जो भाग लगेगा वो चीज़ 6 से होगा। 7 इंपॉर्टेंट है, 7 को ध्यान दिया जाए। सर ये 7 से कौन डिवाइड होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हम इसको प्रैक्टिकल बताते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। लिखना कोई ज़रूरी है, दिमाग में प्रिंट होना चाहिए कि 7 से डिविजिबल कौन है। देखो यदि हमसे कुछ बोला, इस 7 का मोबाइल से निकालो जो डिविजिबिलिटी, कोई भी डिजिट बोलो। देखिए 7 से कौन सा कटेगा उसको चेक करते हैं, 7 से डिवाइड होने का क्या है। तो सर देखिए 77 है, ये 7 से कटता है ना, करता है ना। तो इसका क्या रूल है कि इसको यूनिट डिजिट को दुगना कर दीजिए, यूनिट डिजिट को दुगना कर दीजिए। 7 है तो यहाँ पे कितना हो गया 14। अब ये 14 को इसमें से घटा दीजिए, या तो फिर 7 का मल्टीप्लाई में हो, नहीं तो फिर 0 हो तो 7 से कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा। तो जब 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, इसका मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमसे पूछा 84। अब सर ये 84 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखो 4 को क्या करेंगे, दुगना करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 2 जा 8। अब वो 8 को इसमें से माइनस करेंगे, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। अभी क्या बोले थे कि 0 हो या फिर 7 का टेबल में हो, मतलब ये भी डिविजिबल होगा। तो होता है ना 12 7 जा 84, 12 7 84। अब आगे देखिए, यदि 175 है, अब हम लोग इसको करेंगे, सर यूनिट डिजिट को दुगना बोल रहे थे, तो ये 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10। अब बचा हुआ डिजिट में से घटा देना है तो कितना बचेगा 7, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा। अब देखो 5 7 9 6, तो सर यूनिट डिजिट को दुगना कर देना है, तो 6 दूना 12, बचा हुआ में से घटा देना है, तो 12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये 6 और ये 5। सर अभी भी तो मुश्किल है, कोई बात नहीं, उसी को रिपीट कीजिए। अब 7 को क्या कर देंगे दुगना 14, और फिर इसको 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 और ये 4। देखो 7 7 6 जा 42, मतलब ये डिविजिबल होगा। बात समझ में आया। कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट को दुगना कर देना है और बचा हुआ डिजिट में उसको घटा देना है। यूनिट डिजिट को दुगना कीजिए और बचा हुआ को घटा दीजिए, तब तक जब तक आपको अपना कैलकुलेशन अप्रोच में ना जाए। जैसे देखिए अभी किए तो 5 6 7 था, 5 6 7 भी नहीं आ रहा है, तो फिर 7 को ट्वाइस किए 14, फिर रिमेनिंग में घटा दिए 42, 7 6 जा 42, ऐसा ही बनाना है। अब देखिए 9 का, 9 का सबसे आसान है। 9 में क्या होगा, जो 3 से कटेगा, 8 तो हो गया, 2 4 8 16 हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 हो गया। 9 का देखिए, 9 का क्या बोलता है, जैसे हम इस सम करते थे ना 3 का, सम ऑफ ऑल डिजिट, और वो 3 का टेबल में होता था, वैसे 9 का टेबल में आना चाहिए। जैसे हमसे बोला 18, 8 1 9, 9 का टेबल में आता है ना,
9 का टेबल में आता है, मतलब ये कैलकुलेटर है। अब देखिए 9 9 9 9 ऐसा है, तो 9 9 कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 1 4 है, इतना लंबा डिजिट है 7 अंक का, तो 4 2 6 1 7। अब बताइए नहीं होगा। बात समझ में आया? ये सेम आसान है, 3 जैसा है। इसको प्रैक्टिस के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी सिर्फ आप जानिए कि होता क्या है, क्योंकि ये अभी बेसिक है। जैसे जैसे फिर क्लास बढ़ेगा तो इस पर बहुत प्रैक्टिस किया जाएगा। अभी सिर्फ आप जानिए फिर मानिए, एक है ना जी प्रचार, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब आप इसको भी कॉपी में लिख लेना, चेक करेंगे। वीडियो देख देख के अच्छा से कॉपी में लिख लो आराम से, क्योंकि वीडियो में तो एक बार 4 बार जितना बार देखना है देखो। हाँ देखो 11 से कटने का क्या नियम है? डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट सम। सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए कि अल्टरनेट होता क्या है? डिफरेंस में तो समझ गए कि घटाना है, अल्टरनेट क्या होता है? जैसे हमसे बोल दिया 121, तो एक छोड़ के एक जोड़ेंगे, अल्टरनेट में एक छोड़ के एक, तो क्या हो गया 2। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसमें क्या होता है 11 का क्या बोल रहा है, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, नहीं तो फिर 11 का टेबल में आना चाहिए। तो देखिए 0 आ गया, मतलब 11 से डिविजिबल होगा। अभी समझ में नहीं आया है, अब ये और चेक करते हैं। जैसे हमसे कोई पूछा, आप बड़ा बड़ा डिजिट देखिए मोबाइल से कैलकुलेशन करें, 597, ये 4 डिजिट का है। इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट को सम करना है, अल्टरनेट को क्या करना है, ऐड करना है, अल्टरनेट को क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया जी 5 और 7 12। तो देखिए दोनों का अंतर 0 आ रहा है, तो हम क्या बोले थे 0 आए या फिर 11 का टेबल में आए, तो क्या, चलो देखो अब क्या है 3597। तो सर अल्टरनेट को ऐड करना है और दोनों अल्टरनेट को डिफरेंस निकालना है। यदि डिफरेंस 0 हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर 11 का टेबल में है तो 11 से कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा। तो ये अल्टरनेट क्या होता है, देखिए 9 3 12, अब ये अल्टरनेट 7 5 12, दोनों का अंतर कितना हो गया 0, इसका मतलब ये 11 से कटेगा। अब देखिए 4 2 6 8, ये देखिए 6 4 10, और ये अल्टरनेट क्या हो गया -10, कितना हो गया 0, मतलब ये भी 11 से कटेगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।